मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। स्टूडेंट्स, अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं हरिशंकर शर्मा नोटिस का एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में नोटिस के बारे में हमने जो पढ़ा था कि नोटिस क्या होता है, उसके बाद वाले वीडियो में नोटिस से संबंधित फॉर्मेट की किस प्रकार से नोटिस फंक्शन से संबंधित नोटिस बनाए जाते हैं। आज जो वीडियो नोटिस से संबंधित हम लेकर आए हैं उसमें हम क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस आने पर उनको सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। यू आर बाबूलाल, यू आर बाबूलाल द कल्चरल सेक्रेटरी of your school। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर बाबूलाल द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। योर स्कूल is going to organize a cultural week। Your school is going to organize a cultural week। Write a notice to inform the students who want to participate in it। देखिए, एक क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है इसको। और क्वेश्चन है कि यू आर बाबूलाल द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, कि आप आपके स्कूल के, तो स्कूल आपका है, नाम लिखना होगा हमें, उस स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हैं और आपका नाम क्या है, बाबूलाल। अर्थात जारी करने वाली संस्था क्या हो गई, स्कूल हो गई। नीचे जारी करने वाला व्यक्ति कौन हो गया, मिस्टर बाबूलाल, और उसका पदनाम क्या हो गया, डेजिग्नेशन क्या हो गया, कल्चरल सेक्रेटरी। क्या कहा जा रहा है आगे कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल वीक, कि आपके स्कूल में एक कल्चरल वीक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सांस्कृतिक सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। राइट ए नोटिस बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स को आपको इन्फॉर्म करना है, कौन से स्टूडेंट्स को जो भी उस कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अर्थात हमें सभी छात्रों को नहीं कहना उपस्थित होने के लिए, हमें यहाँ कहना है जो भाग लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को कहना है कि जो भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें। तो अब देखिए इसे कैसे बनाते हैं नोटिस। तो हमने पढ़ा है नोटिस का फॉर्मेट कि जब भी कोई नोटिस बनाया जाता है सबसे पहले आप एक बॉक्स बना दोगे और फिर बॉक्स बनाने के बाद क्या करते हैं, नोटिस लिखने वाली, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम, जो कि कौन है, आपका स्कूल। अर्थात सबसे पहले आप अपनी स्कूल का नाम लिख दोगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक बॉक्स बनाए आप, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन में हमको जो लिखना है, कैपिटल लेटर्स में क्या लिखना है, नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम। क्वेश्चन में दे नहीं रखा, आपकी स्कूल दे रखी है तो आप आपकी स्कूल जो भी है उस स्कूल का नाम लिख दें। जैसे आपने लिखा, कोई भी स्कूल का नाम लिख दिया आपने, अभी जैसे आप लिखो तो सैनी आदर्श विद्या मंदिर
सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई। ठीक है, स्कूल का नाम आ जाएगा। अब स्कूल का नाम लिखने के बाद कैपिटल लेटर में क्या लिखना होता है, नोटिस शब्द लिखना है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, नोटिस। नोटिस शब्द के बाद क्या बताया था कि नोटिस जारी करने की दिनांक। अब देखो कल्चरल वीक कब से है नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो कोई भी तारीख आप लिख लें, यहाँ आज जारी कर रहे हो, आज की तारीख आप लिख दिए, तो आपने लिखा जून 12, 2020। ठीक है, और अब आपको टाइटल बनाना है, काई के बारे में सूचना देनी है आपको, कल्चरल वीक के बारे में, तो आप यहाँ पे टाइटल क्या हो जाएगा, कल्चरल वीक, कल्चरल वीक। ठीक है, सूचना किसे देनी है आपको, सभी छात्रों को। क्या लाइन आएगी, हाँ बिल्कुल कहोगे तो हम सभी छात्रों को भाग लेना चाहेंगे, आगे आ जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, इन्फॉर्म्ड दैट के बाद फंक्शन का नाम, जनरली टाइटल ही आता है, टाइटल क्या है यहाँ पे, कल्चरल वीक, तो हम क्या लिख देंगे, दैट ए कल्चरल वीक, ACULTRAL, cultural week is being organized या held। ठीक है, आयोजित किया जा रहा है। अब क्या बताना है, कल्चरल वीक आयोजित किया जा रहा है, तो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आयोजित किया जा रहा है, पूरा वीक की तारीख आप लिख दोगे, तो आपने लिखा फ्रॉम और आपने जैसे लिख दिया 15 जून तो 22 जून, 30 जून। ठीक, टू 2020, ये तो हो गया कितनी तारीख से कितनी तारीख तक। अब क्या लिखना है, कितने बजे, तो अब देखो टाइम जो है, टाइम भी बता दें कितने बजे से कितने बजे तक का समय होगा, तो आपने लिखा बिटवीन 8 AM एंड 11 AM। ठीक है, ये तो आपने लिख दिया। अब हम अगर बात करें कि चीफ गेस्ट की बातें करें, तो यहाँ देखिए फंक्शन एक दिन का नहीं है, वीक वाला फंक्शन है, तो एक दिन के चीफ गेस्ट को तो भले ही हम लिख सकते हैं कि फलाना व्यक्ति चीफ गेस्ट होगा, तो यहाँ एक दिन का फंक्शन ही, अलग अलग दिन अलग अलग हो सकते हैं, कोई चीफ गेस्ट हो सकते हैं। फिर भी आप बताना चाहते हो तो प्रिंसिपल को भले आप चीफ गेस्ट बना दें, क्योंकि जारी करने वाला कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है। और अदरवाइज सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो छात्र भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा दें, तो लाइन क्या बन जाएगी, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट इन, काई में भाग लेना चाहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज में, इन कल्चरल एक्टिविटीज those who want to participate in cultural activities should give their names to the undersigned latest by, अब देखिए नाम कौन सी तारीख तक है, 12 से 12 को जारी कर रहे हो, शुरू कितनी तारीख को हो रहा है, 15 तारीख को, तो इससे पहले तो आपने लिखा बाई 14 जून 2020। अब क्या करना है, लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद क्या लिखना है, जारी करने वाले का नाम लिखना है। तो जारी करने वाले का नाम दिया था क्वेश्चन में, बाबूलाल, और फिर उसका पद नाम तो कौन है, ये कल्चरल सेक्रेटरी। उसके बाद आप इसे क्या करोगे, बंद कर दोगे, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तरीका वही है बनाने का, फॉर्मेट वही है बनाने का, बस हमें समझना है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिख दो, उसके बाद नोटिस शब्द लिख दो,
नोटिस जारी करने की दिनांक लिख दीजिए, फिर जो आपका टाइटल है, जो शीर्षक है, शीर्षक को लिख दें। सूचना जिसे देनी है उसको आप पैसिव सेंटेंस में क्या बना दोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट के बाद फंक्शन का नाम लिख दो, कितनी तारीख को हेल्ड हो रहा है, कितने बजे हेल्ड हो रहा है, कितने बजे आयोजित किया जा रहा है और कहाँ आयोजित किया जा रहा है। सॉरी, समय आपने स्थान इसमें नहीं लिखा, तो आप इस जगह, यहाँ पर इस जगह पर क्या आ जाएगा, एट स्कूल। ठीक है, एट स्कूल या इन स्कूल, एट स्कूल, स्कूल में ही यह फंक्शन आयोजित किया जाएगा। और फिर आपको लिखना दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, क्योंकि हमें क्या कहना है, जो भाग लेना चाहते हैं उन्हीं छात्रों को कहना है। तो जो भाग लेना चाहते हैं कल्चरल एक्टिविटीज में, वो अपना नाम लिखवा दें और वो किसे दे दें अपना नाम, अंडरसाइन जो नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं, और कितनी तारीख तक दे दें, 14 जून 2020 तक। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, व्यूज खूब आ रहे हैं वीडियोस में, लेकिन आप लाइक बहुत कम कर रहे हो, कंजूसी नहीं करते लाइक करने में। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपने लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, as the president of students union of the students union of your school, देखिए क्वेश्चन, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ योर स्कूल राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म the members, the student members of the union about the students unions meeting। देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप कौन है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं, और काई के अध्यक्ष हैं, स्टूडेंट्स यूनियन के, विद्यार्थी का जो संघ है ना उसके आप अध्यक्ष हैं आपके स्कूल के। आपको एक नोटिस बनाना है जिसमें छात्र सदस्यों को, उस यूनियन के जो सदस्य छात्र हैं उन्हें आपको इन्फॉर्म करना है, और इन्फॉर्म काई के बारे में करना है, स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग के बारे में, कि स्टूडेंट यूनियन की जो मीटिंग है उस पर उसके बारे में आपको सूचना देनी है। तो सबसे पहले हमें जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। तो संस्था क्या होगी, यहाँ भी स्कूल होगी, स्कूल का नाम आ जाएगा। स्टूडेंट्स यूनियन को क्या करना है, तो स्टूडेंट्स यूनियन को नीचे जब आप पदनाम में लिखोगे तो प्रेसिडेंट के साथ सेम यूकाइन लिख देना होगा। तो देखिए हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना देंगे, एक बॉक्स आप स्केल की सहायता से बनाना, ठीक है, थोड़ा सीधा बन जाए। ये बॉक्स बनाया हमने, बंदा भी बाद में कर देंगे लास्ट में। अब जारी करने वाली संस्था का नाम लिखना है। तो आपने जैसे संस्था का नाम लिख दिया कोई भी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसवा, ठीक है, स्कूल का नाम हो गया। अब क्या करेंगे आप, कैपिटल लेटर में क्या लिखोगे, नोटिस शब्द, नोटिस लिख दो। नोटिस शब्द के बाद क्या आएगी, नोटिस जारी करने की दिनांक, आज की तारीख लिख दो, कोई तारीख दे नहीं रखी क्वेश्चन में, हमने लिखी जून 12, 2020। अब टाइटल लिखना है,
टाइटल देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए टाइटल क्या दिया है हमने, किसके बारे में सूचना देनी है, स्टूडेंट्स यूनियन की मीटिंग के बारे में। तो टाइटल क्या बन जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट यूनियंस मीटिंग। थोड़ा इसे इस तरह करते हुए लीजिएगा, उधर जगह कम है, ठीक है। स्टूडेंट्स यूनियंस मीटिंग, स्टूडेंट यूनियंस मीटिंग। अब देखो सूचना किसे देनी है, स्टूडेंट्स मेंबर्स को, तो क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट मेंबर्स of the student union are informed that all the student members of the student union are informed that a meeting, किसके बारे में सूचना देनी, स्टूडेंट यूनियन की मीटिंग के बारे में, तो दैट द यूनियंस मीटिंग will be held लिख दें, is going to be held लिख दें, ठीक है। तारीख लिख दीजिए, कितनी तारीख को, आपने लिखी 14 जून 2020। कितने बजे, आपने कहा सुबह 9 बजे। कहां पर, इन रूम नंबर 15, कि 15 नंबर जो कमरा है स्कूल में, और आगे इन स्कूल कैंपस, सॉरी इन जगह होगी ना, प्लेस हो गया कहां पर, रूम नंबर 15 में। अब आपको क्या कह रहे हैं, चीफ गेस्ट, तो चीफ गेस्ट जरूरी नहीं है यहाँ पे देना भी। अगर आप प्रेसिडेंट जारी करने वाले नहीं होते, किसी और सेक्रेटरी के द्वारा जारी करवा देते, तो फिर भले ही आप प्रेसिडेंट को जो था उसको भले आप चीफ गेस्ट बना देते। यहाँ पे आप सीधा लिखना है कि आपको बताना है कि इस मीटिंग में क्या किया जाएगा। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स के बारे में बातचीत की जाएगी, या और कोई प्रोपोगेंडा है जिसके बारे में बात की जाएगी, तो वो आप बताने हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने लिखा द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स will be discussed, ठीक है। इस छात्रों की कोई समस्याएं हैं, उनके बाद उन पर डिस्कस किया जाएगा, या कोई स्कूल से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो उन पर डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार से आप ये लाइन लिख दीजिएगा, और लास्ट में वही जारी करने वाले व्यक्ति का नाम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो आप नाम लिखोगे PQRXYZ, कोई भी नाम आ जाएगा। जारी करने वाला कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट इकाई का है उसका लिख दो ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है। इस तरह से, और उसके बाद आप इसे क्या करोगे, बंद कर दोगे। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस उस नोटिस का फॉर्मेट ध्यान रखना है कि बनाने का तरीका क्या होगा। रही बात विषय वस्तु की, विषय वस्तु हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप बना देते हैं, और जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के आधार पर हमें बनाना है। जनरली पैसिव सेंटेंस का प्रयोग करना है, सिंपल सेंटेंसेस यूज हमें करने, और पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है, और स्पष्ट रूप में, क्लियर रूप में हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप में स्टूडेंट के सामने, या सामने जिसको हम सूचना दे रहे हैं उसको इन्फॉर्म करना है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं एनुअल फंक्शन के लिए क्या दिया,
हमने इसके अलावा इंटरनेशनल योगा डे से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किया है, कल्चरल वीक से संबंधित क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, स्टूडेंट्स मीटिंग से संबंधित क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब और अधिक और क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा कि एज द सेक्रेटरी ऑफ as the secretary of as the cultural secretary of your school write a notice in not more than 50 words to inform the students who want to participate in the inter-class debate competition. Inter-class debate competition. On 15th June 2020 at 9 AM. देखिए, एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि कल्चरल सेक्रेटरी होने के नाते स्कूल के आप एक नोटिस बनाओ जो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, और इसमें आपको स्टूडेंट्स को सूचना देनी है जो छात्र भाग लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं काई में इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन में। अर्थात आपके स्कूल में कोई वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, डिबेट कंपटीशन वाद विवाद प्रतियोगिता है, और वो कैसी है वाद विवाद प्रतियोगिता? इंटर क्लास का मतलब दो कक्षाओं के स्टूडेंट्स के बीच में, दो कक्षाओं के बीच में, अंतर कक्षीय। तो इसमें जो भाग लेना चाहते हैं उन छात्रों को आपको कहना है कि वो अपना नाम लिख दे दें। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले नोटिस जारी करने वाली संस्था का नाम आप लिखोगे बॉक्स बनाने के बाद। नोटिस जारी करने वाली संस्था में आपने कोई भी स्कूल का नाम जैसे लिख दिया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांदीकुई, ठीक है। अब क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में नोटिस शब्द लिखना है, नोटिस शब्द लिख दीजिए। अब नोटिस जारी करने की दिनांक लिखनी है, आज की तारीख लिख दो जून 12 2020। अब हमें टाइटल लिखना है, तो देखो टाइटल क्या है इसमें? इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन, तो लिख दीजिए उसे इंटर क्लास डिबेट। अब देखिए दोनों तरफ लगभग सेम जगह था, नेक्स्ट लाइन में आप लिख दीजिएगा इसको, बचा हुआ जो शब्द है कंपटीशन। ठीक है, ये क्या बन गया? आपका टाइटल बन गया। अब सूचना किसे देनी है? जो छात्रों को, तो क्या लिखोगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट के बाद टाइटल लिखना है, मतलब जिसके बारे में सूचना देनी है। क्या हो जाएगा? इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन। दैट एन इंटर क्लास डिबेट कंपटीशन इज बीइंग हेल्ड। तारीख दे देंगे, कितनी तारीख को हेल्ड हो रही है, क्वेश्चन में दे रखी है, तो उसे लिख दो 15 जून 2020। कितने बजे समय दे दें, कितने बजे की दिया हुआ है? सुबह 9 बजे, तो क्या हो जाएगा? एट 9 AM। और कहां पर? एट स्कूल। ठीक है, अब क्या कहना है? चीफ गेस्ट कौन होगा? भली बना दे, बिल्कुल। जारी करने वाले कौन है? सेक्रेटरी है, तो किसे बना सकते हो? द प्रिंसिपल को बना दो। द प्रिंसिपल will grace the occasion
will grace the occasion as the chief guest. ठीक है, अब क्या कहना है कि जो भी छात्र भाग लेना चाहते हैं तो लाइन क्या आएगी, those who want to participate या take part, ठीक है, those who want to participate, ऊपर लिख देता हूं, in it should give their names to the undersigned latest by, कंपटीशन कितनी तारीख का है, 15 जून का, उससे पहले आप लिखोगे तो आपने लिखा 13 जून या 14 जून लिख दें, 14 जून 2020, ठीक। अब भले और लिखना चाहें, अदरवाइज शब्द सीमा हो गई है, ज्यादा में नहीं लिखना है, नहीं तो क्या लिख सकते हैं कि द विनर विल बी अवार्डेड, और लास्ट में जारी करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखना है, तो आपका नाम, आपको नाम लिख देना है अपना, और फिर आप कौन है, सेक्रेटरी हैं, काई के हैं ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, सॉरी आप क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो सीधा लिख दें कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल सेक्रेटरी। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें केवल अपना जो फॉर्मेट हमने पढ़ा है ना, उस फॉर्मेट को ढंग से तैयार करना है, किसी नोटिस को किस प्रकार से बनाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए हैं, और भी हमें और कई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और आगे लॉस्ट से संबंधित किस प्रकार से बनाए जाते हैं, फाउंड से संबंधित किस प्रकार से नोटिस बनाए जाते हैं, क्यूर से संबंधित नोटिस किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें फंक्शन से, इवेंट से संबंधित क्वेश्चंस भी और सॉल्व करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इन वीडियोस को ढंग से पढ़ सुन करके अपनी कॉपी में नोट्स भी तैयार कर लें। साथ ही फिर कह रहा हूं कि आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।